जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी को अजा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अजा एकादशी की संपूर्ण कथा। इस व्रत को करने और कथा के श्रवण करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वो अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए सभी जगह प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने सोचा कि क्यों न राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने का एक उपाय सोचा, एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने उनसे स्वप्न में राजपाट दान में मांगा। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी पर राज्य करते थे। तो जब अगले दिन उनके महल में राजा विश्वामित्र आए और स्वप्न में किए गए दान को उन्होंने मांगा, तो स्वप्न में किए गए दान की भी महत्वता को समझते हुए और अपने सत्यव्रत का पालन पूरी तरह करते हुए राजा ने अपना संपूर्ण राज ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। कहते हैं, कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा माना जाता है। अपना सारा राज्यपाट जब राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र ऋषि को देकर अयोध्या से चलने लगे, तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा दान दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? उन्होंने तो अपना राज्यपाट सब कुछ दान में दे दिया था। तब ऋषि से दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय लिया और वो काशी नगरी में आ गए। काशी नगरी में इसलिए आए क्योंकि उन्हें पता था कि काशी नगरी है तो पृथ्वी का हिस्सा, लेकिन कहा जाता है कि काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई है, जिस कारण वो पृथ्वी का हिस्सा होने पर भी सबसे अलग मानी जाती है। तो उन्होंने पवित्र काशी में आकर सबसे पहले तो अपनी पत्नी रानी शव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहिताश उस समय बहुत छोटा था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उस बालक को भी अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। और उधर स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें उन्होंने दक्षिणा में दे दी। महारानी शैब्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। जब दासी का काम करने लगी तो उधर चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र भी एक शमशान में चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते, उनसे कर वसूल कर तभी उन्हें जलाने का काम चंडाल ने उन्हें सौंप रखा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा ने ऋषि को देखा तो प्रणाम किया। उस समय राजा हरिश्चंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि गौतम ने उनसे कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आज आपकी ये दशा हुई है। अगर तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत रखो और व्रत की कथा पढ़ो या सुनो, तो इस हालत से तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा, तुम्हारे पापों का नाश भी हो जाएगा। तब राजा ने ऋषि की बात मानकर आने वाली अजा एकादशी का व्रत रखा। एक दिन राजकुमार रोहिताश ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था और
उसे अचानक बगीचे में एक जहरीले सांप ने डस लिया। सांप का विष तुरंत ही उस बालक के शरीर में फैल गया और देखते ही देखते रोहिताश मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माँ महारानी शैब्या को न वहाँ पर कोई धीरज बंधाने वाला था और ना ही उसके पुत्र की मृतदेह को शमशान में पहुँचाने वाला कोई था। तो रानी अपने पुत्र की मृतदेह को अपने हाथों में उठाकर अकेली रात के सुनसान अंधेरे में शमशान जा पहुँची। और जैसे ही वो अपने पुत्र की देह को जलाने लगी कि राजा हरिश्चंद्र वहाँ पर आ गए और शमशान का कर मांगने लगे, जैसा कि नियमों के अनुसार उन्हें करना था। अपने कर्तव्यों का पालन भी वो कर रहे थे। वो विवश थे। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र के देह को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। रात के अंधेरे में रानी ने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, राजन, आपका ही पुत्र है जो इस समय मरा हुआ मेरे हाथों में है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है और आप मुझसे कर वसूल रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को दुख तो बहुत हुआ, किंतु क्या करते, उन्हें अपने कर्तव्य का पालन जो करना था। उन्होंने चांडाल को वचन जो दे रखा था, जिसे अपनी आखिरी सांस तक उन्हें निभाना था। पत्नी की हालत और पुत्र को इस हालत में देखकर राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ। फिर भी उन्होंने किसी प्रकार अपनी रानी से कहा कि हे रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई भी यहाँ मुर्दा ना जलाए, और इस समय मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ ना कुछ देकर ही अपने पुत्र के देह को जला सकती हो। सुनते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज, मेरे पास एकमात्र ही साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। कहते हैं रानी जैसे ही अपनी साड़ी का कोना फाड़ने चली, तभी दिव्य प्रकाश के साथ वहाँ पर श्रीहरि, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार, रोहिताश मरा नहीं है, बल्कि ये तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में और कोई नहीं बल्कि साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है और इस प्रकार अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से हे राजन, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारा एकादशी का ये व्रत सफल हुआ। अब तुम सुखपूर्वक अपना राज्य भोगो और अंत में तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर भगवान श्री हरि और अन्य देवता और ऋषि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने निष्कंटक राज्य भोगा और अंत में वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ स्वर्गधाम को चले गए। इस प्रकार एकादशी का व्रत रखने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, पुत्र की आयु लंबी होती है और जाने अनजाने में किए गए अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा, और इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूछती हैं कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज़ शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी ने कहा,
हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। दोस्तों, तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वो कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था और उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वो अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वो सदैव ही अपने पति को अपमानित करती रहती थी। वो अपने पति के लिए कठोर शब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वो स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं कामभोग से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात भी नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वो वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों के राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुषों को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वो दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम से भरा हुआ था। वो किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वो अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वो नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वो जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वो जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वो भय से थर थर काँपने लगी। वो स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वो स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वो स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वो भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापड़ी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वो स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की यौन में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे पर गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए।
यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए ये पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया जाए और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वो फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापनी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए। और जैसे ही यम के दूत उस पापनी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री तो अत्यंत पापनी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, ये स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब ये नरक जाने के योग्य नहीं है, ये स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए और वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वो सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वो मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने मात्र से करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहली पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों,
इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्री मन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।